दोस्तों मुद्दा है सीधे सीधे लर्निंग लाइसेंस एग्जाम का। और इस एलएल टेस्ट वाले मुद्दे को यहीं खत्म कर दिया जाए तभी सबसे अच्छी बात होगी। वरना आप ऐसे ही हमेशा परेशान रहोगे, यूट्यूब पे जाके वीडियोस को पलटते रहोगे। कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा और कोई कुछ बता देगा, और इस कुछ कुछ के चक्कर में आपका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट। आप इस वीडियो को एकदम खुशी मोड से, हैप्पी मोड से देखिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर कोई ऐसी चीज आज छूट जाती है तो वीडियो को तुरंत अनलाइक कर दीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज है जिस चीजों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड, तो आप वीडियो को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। देखो दोस्तों, आज जितने भी मुद्दे आपके आ रहे हैं लर्निंग लाइसेंस एग्जाम के बीच में, जहां जहां पे आप लैग कर रहे हो जिससे कि आपका एग्जाम रुक रहा है, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है जिससे कि आपका एग्जाम रुक रहा है, उन सब चीजों को मैं इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूं। और इस एक सिंगल वीडियो से आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज होगा उस चीज को कंप्लीट करने का, बड़े आसानी से आप कर पाओगे। चलो, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, छोटी सी वीडियो बनाया हूं 5 से 6 मिनट की। तो आई होप कि आपके पास 5-6 मिनट तो अपने लिए हैं। आप वो 5-6 मिनट कहीं नहीं देखोगे, आपको 5-6 मिनट वीडियो को फोकस करके देखना है। हो सके तो ये वीडियो 360 डिग्री पिक्सल पे या उससे भी ज्यादा पे चलाइए ताकि एचडी में दिखे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बताने वाला टॉपिक नहीं है, बस समझाने वाला ये है कि कैसे आप लोग वहां पे जाके फंस जा रहे हो जहां पे आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल सा टॉपिक है, वो है कि लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम कैसे पास करना है। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि एक्चुअल में ये दिक्कतें आ कहां से रही हैं। तो जब से ये आरटीओ ऑफिस ने पिछले 1 साल से स्मार्ट लॉक को लाके बीच में घुसेड़ दिया, अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है। पहला तो आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म स्क्रूटनी वेरिफिकेशन के लिए काउंटर पे जाता है, एंड वहां पे ये चेक कर लिया जाता है कि आपने फॉर्म आधार बेस्ड पे अप्लाई किया है या फिर विदाउट आधार पे। तो जब आप आधार बेस्ड पे अप्लाई किए हो तो स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक वहां से हो जाती है एंड आप एलिजिबल हो जाते हो ऑनलाइन टेस्ट के लिए। अब दोस्तों, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, यानी कि जब आपने आधार रिलेटेड अप्लाई किया है यूजिंग आधार, तो आप ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे दे सकते हो। बट दोस्तों, मेन प्रॉब्लम जो आपको फंसा रही है वो है कि विदाउट स्मार्ट लॉक आप टेस्ट को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब सुनिए कि यहाँ पे स्मार्ट लॉक होता क्या है। तो एक्चुअल में जो स्मार्ट लॉक है वो आपको रोक रहा है एक प्रकार से नकल करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, या फिर किसी अदर कैंडिडेट का एग्जाम पास करने के लिए। स्मार्ट लॉक का काम यही है कि आपको पूरी तरीके से वैध आपको रोक दे रहा है वहां पे, वहां पे आपके फर्दर प्रोसेस को नेग्लेक्ट कर दे रहा है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपके पास 2-3 मेथड हैं, वो आपको अप्लाई करना है। तो आप बिल्कुल उन चीजों में नहीं आओगे। पहला नंबर आपके पास क्या है कि आपको एक प्रॉपर जेन्युइन स्मार्ट लॉक चाहिए, क्योंकि अभी गूगल पे इस चीज के आने के बाद से बहुत सारे स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन डिस्कवर हो गए हैं। इसमें कुछ लोग हैकिंग भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचना यार। मैं आपको जेन्युइन दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। उसमें कोई भी प्रकार का बग नहीं है, बहुत इजी है, और डाउनलोड करके आप उसको यूज करना। बट वीडियो पहले देख लो, तभी मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे हो। अब जब आपने शुरुआत में लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया तो आप वहां से आधार रिलेटेड अप्लाई किए हो, सब कुछ कंप्लीट कर लिए हो, पूरा पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद अब आपने एलएल टेस्ट ट्यूटोरियल को भी वॉच कर लिया, यानी कि जो वीडियो होता है 7 से 12 मिनट का, वो भी देख लिया है। अब इतना चीजें करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक चीज आती है कि आपका एग्जाम एग्जम्प्टेड लिखा होता है। एग्जाम अगर एग्जम्प्टेड लिखा है यानी कि आप वो एग्जाम घर पे दे सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। एग्जम्प्टेड का मतलब ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली खुद से पास कर लो। अब दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि जब आप घर पे ऑनलाइन एग्जाम देने बैठते हो तो आपको किन 3 चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप कहीं पे भी लैग ना करो और आपका एग्जाम हो जाए। तो दोस्तों, पहला नंबर ये है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले अपनी पूरी क्रोम की हिस्ट्री को खत्म कर दो, क्लियर कर दो। Ctrl+H दबाओ, पूरी चीजों को सेलेक्ट करो एंड एक बार में डिलीट कर दो, पूरी हिस्ट्री हटा दो। इससे क्या होगा, आपका ब्राउजर बिल्कुल फ्री फ्रॉम वायरस, फ्री फ्रॉम रनिंग फाइल से मुक्त हो जाएगा और आपका पूरा क्लीन हो जाएगा क्रोम ब्राउजर, ठीक है। इतना करने के बाद आपका क्रोम क्लीन हो गया तो सेकंड नंबर आपको स्मार्ट लॉक को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जाकर डाउनलोड कर लो। लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है।
डाउनलोड करने के बाद अगर अपने फोन में ये वीडियो देख रहा हो तो आप फोन से भी डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करके लैपटॉप में भेज सकते हो उसमें फाइल को। भेजने के बाद जब आप उस पर राइट क्लिक करके माउस को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना, जितनी बार आप टेस्ट पास करना रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ही पास करना। इससे क्या होगा कि अगर आपका स्मार्ट लॉक बग को कलेक्ट कर ले रहा है या फिर किसी क्रोम फाइल से कोई भी वायरस गेन कर रहा है या किसी प्रकार की सिक्योरिटी से डिस्क्रप्ट हो रहा है, तो आपका वो फिर से रनिंग करना स्टार्ट होगा। यानी कि शुरू से रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका वो शुरू से रन होगा और उस टाइम पे वो किसी प्रकार की बग, किसी प्रकार का वायरस या फाइल को डायरेक्ट वो नहीं करेगा। तो इससे आपका स्मार्ट लॉक प्रॉपर्ली हर बार नए तरीके से खुलेगा और बड़े आराम से वहां पे एप्लीकेशन नंबर डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, आपका चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो गया, रन कर रहा है, अब आप जहां जाके फंसते हो वो ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि जो फेस ऑथेंटिकेशन होता है ये आपका आइरिस को, यहाँ पे जो आंख की आपकी ये पुतली हुई है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का, तो इस चीज को वो पूरी तरीके से स्कैन करता है। आइरिस जानते हैं ना, जो आधार कार्ड में आई स्कैन करते हैं तो उसे आइरिस बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो पाइथन डेवलप्ड कोड होता है आपके उसमें जो होता है ना लैपटॉप में, वो एक स्पूफ डिटेक्शन करने के लिए, स्पूफ डिटेक्शन मतलब कि आपके फेस को कैप्चर कर रहा है और स्कैन कर रहा है कि क्या आप ओरिजिनल हो या फिर कोई और बंदा बैठा हुआ है, तो उसको कैप्चर करने के लिए वहां पे एक पाइथन डेवलप्ड प्रोग्राम यूज किया जाता है जो कि आपके पूरे आइरिस को और फेस और आई को कैप्चर करता है और उसके मूवमेंट को कैप्चर करता है। ऐसा नहीं कि आपकी आधार से डिटेल मैच कराता है। तो आपको लगता होगा कि आपका ये जो आधार से आंख वाँख लेके वो जाके आधार से मैच कराएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके मूवमेंट को कैप्चर करता है कि आप कोई इंसान हो या फिर कोई रोबोट हो, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अब कोई भी पर्सन बैठ सकता है, चाहे आप खुद हो या किसी कैंडिडेट की जगह पे आप बैठे हो, तो डायरेक्टली आपका भी हो जाएगा, मैच कर जाएगा फेस, ठीक है। बट सम टाइम पे दिक्कतें आती है, जब दाढ़ी वाड़ी बड़ी बड़ी रख लोगे यार, ऐसे जंगली बन जाओगे, तो फिर आपका नहीं मैच करेगा फेस। इसलिए आपको अपनी बियर्ड वगैरह छोटी रखनी है, कोई टोपी वगैरह नहीं लगानी है, चश्मा वगैरह लगा के नहीं बैठना है, यानी कि जो व्हाइट लेंस वाले चश्मे होते हैं वो सब नहीं लगाना है। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि आपको 3 चीजें और ध्यान में रखनी है। पहला, जहां भी बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, ध्यान देना कि पीछे का कोई भी एरिया वाइब्रेशन वाला या फिर कोई भी एरिया ऐसा ना हो जहां पे ट्रक चल रही है, गाड़ी चल रही है, आवाजें आ रही हैं। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम के टाइम पे वॉयलेशन डिटेक्ट हो जाएगा। अब देखो बहुत से लोगों का रिजेक्ट होता है वॉयलेशन की वजह से, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि बैकग्राउंड से ना गाड़ियों की आवाज आ रही होती है, या उनके घर में कोई भैया बोल देता है, कोई और बोल देता है, इस वजह से वॉयलेशन डिटेक्ट हो जाता है। तो वॉयलेशन डिटेक्शन से बचने के लिए आपको एकदम शांत वातावरण में बैठना है या फिर आपका जो कैंडिडेट है उसे बैठाना है। कोशिश करिएगा कि आप लोग अपना एग्जाम मोस्टली वेब कैम से दिया करिए। वेब कैम आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता, 500-600 रुपए का आता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई सस्ता वेब कैम, महंगे महंगे मिल रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो, बहुत छोटा सा वेब कैम डाला हूँ, 500-600 रुपए का आता है, आप उसे खरीद सकते हो। और इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि बड़े आराम से आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैमरे क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं भी यूज किया हूँ काफी दिनों तक। तो इस वेब कैम को भी आप परचेस कर सकते हो। तो वेब कैम से भी आपका एग्जाम बड़े आसानी से होगा, और वेब कैम का यूज ही करिएगा क्योंकि उससे दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप का कैमरा वैमरा बहुत धूल वूल जम जाती है तो सही से चलता नहीं है, तो वेब कैम यूज करिए। और जो लोग सोच रहे हैं मोबाइल से कर लेंगे, मोबाइल से कर तो लोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी आप स्मार्ट लॉक मोबाइल में कैसे डाउनलोड करोगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मोबाइल को अवॉइड कर दीजिए, मोबाइल वगैरह से टेस्ट नहीं हो पाएगा। आप डायरेक्टली किसी का भी लैपटॉप उधार मांग लीजिए या आपके पास सिस्टम है उसमें कर लीजिएगा। तो मैंने क्या चीज बताई आपको, पहला तो शांत वातावरण में रखिए, दूसरा आप वेबकैम से एग्जाम करा दीजिए। वेबकैम बहुत महंगा मत लीजिए, 500-600 रुपए का आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अब तीसरी चीज जो है दोस्तों, वो आपको ये रखनी है कि आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइटिंग है। जैसे अभी आप देख सकते हो ना, ये वीडियो मैं रात को 9 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अभी मेरे चेहरे पे भी कितनी प्रॉपर लाइट आ रही है, यानी कि मैंने पूरे कमरे में ना लाइट सेटअप कर रखा है। तो आप जहां भी बैठा हो, चाहे मोबाइल का फ्लैश जला के चेहरे पे रखो, चाहे आप कोई लाइट लगा दो, प्रॉपर उस इंसान का चेहरा उसमें आना चाहिए। और ये दोनों कान जो है ना वो विजुअल होने चाहिए। दोनों कान आपका कैमरे में दिखेगा तो स्पूफ डिटेक्शन यानी कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन बहुत तेजी से होगा, चुटकियों में हो जाएगा। ऐसे बैठाओ, ऐसे कैमरा एंगल सेट करो कि ये दोनों कान जो है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सीधे फेस के साथ वहां पे आ जाए। इससे आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर आपको
तरीका बताया जाएगा। अब दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन से आप आगे बढ़ते हो, प्रोसीड करते हो, तो बहुत से लोगों को दिक्कतें हो रही है कि भैया उनका कट जा रहा है बीच में टेस्ट। क्यों कट जा रहा है? आप नेटवर्क में नहीं हो। आपको यहाँ पे जो स्मार्ट लॉक है ये लेटेस्ट वर्जन आया है, और लेटेस्ट वर्जन वाले जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो चाहते हैं कि 5G नेटवर्क के साथ उनको कनेक्ट करो, क्योंकि जब से 5G आया है आपका 4G की डिमांड घट गई है। 4G का इंटरनेट सर्फिंग भी स्लो हो गया है। पहले जितना तेज 4G चलता था अब नहीं चलता, क्योंकि उस पर बहुत सारी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, 5G पे अपग्रेड कर दिया गया है। तो आप लोग 4G से इंटरनेट कनेक्ट करके करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, कभी बीच में रुक जाएगा, कभी कट जाएगा, कभी बटन क्लिक करोगे आगे नहीं बढ़ेगा, कभी प्रोसीड पर क्लिक करते रह जाओगे, पीटते रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको वहां पे दिखेगी। इसलिए जब भी आप एग्जाम कराओ कोई 5G फोन से इंटरनेट कनेक्ट कर लो या तो वाईफाई लगवा लो, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। और अगर आप सस्ते में 5G फोन अच्छे कैमरे वाला भी चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको खरीद सकते हो। बहुत सस्ते सस्ते 5G फोन मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छी नेटवर्किंग के साथ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप मेरी तरह फोन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, माइक दिया हुआ है, इन सब चीजों को लेकर बन सकते हो। बट हम अभी बात कर रहे हैं LL टेस्ट के ऊपर। तो हमने बताया क्या कि आपको 5G फोन से नेटवर्क कनेक्ट करना है तो आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। अब प्रोसीड करके आप आगे बढ़ जाए, एग्जाम भी हो गया। अब दोस्तों एग्जाम के टाइम पे आपको एक चीज और फेस करने को मिल सकती है, एग्जाम बीच में कट होता है तो वो उसकी सारी प्रॉब्लम नेटवर्क की होती है। नेटवर्क सही कर लीजिए, वो सही हो जाएगा। अब जो आगे आता है, एग्जाम कंप्लीशन के बाद बहुत से लोगों का लर्निंग लाइसेंस पेंडिंग रह जाता है और डाउनलोड नहीं होता। तो उसका मेन रीजन ये है कि भैया आपके बैकग्राउंड में वॉइस पक्का कहीं ना कहीं से डिटेक्ट हुई है, इसी वजह से आपका वो वायलेशन डिटेक्ट करके रुक गया है। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो गया है बट अभी भी कोई वायलेशन नहीं डिटेक्ट किया, बट पेंडिंग में है। आप लोग बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि आपका स्क्रूटनी वेरिफिकेशन में जाता है बट 24 घंटे से 48 घंटे में वेरीफाई हो जाता है एंड फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब एक चीज और रह गई है, बहुत से लोग कह रहे हैं भैया पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है, यानी कि हम दोबारा से पासवर्ड नहीं भेज पा रहे हैं, हमारा पहला वाला भी पासवर्ड नहीं आया है क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ था या फिर कोई दिक्कत थी। तो मैं आपको बताऊं, पहला काम एक काम करिएगा कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप चले जाइए, जेन्युइन एप्लीकेशन दिया हुआ है लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करिए, क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन खुल जाएगा। खुलने के बाद आप वहां पे बड़े आसानी से आप रीसेंट पासवर्ड कर सकते हो। रीसेंट पासवर्ड करते ही आपके फोन पे फिर से पासवर्ड पहुंच जाएगा और आप कंप्लीट कर लोगे। अब दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं घर बैठे अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल ही बना सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेकआउट भी कर सकते हो कि कैसे आप एग्जाम पास कर सकते हो, पूरा वहां पे प्रोसेस दिया हुआ है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एग्जाम कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि इतनी सारी ही समस्याएं लोगों को आ रही है। पहली समस्या उनको ये आ रही है कि उनका पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि उनको स्मार्ट लॉक रन नहीं कर रहा है, रुक जा रहा है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिसका रन नहीं कर रहा है, एक बार वो वही वाला लैपटॉप ला के यूज कर लो अपने दोस्तों का या किसी का भी, जिसमें कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लैग कर रहा है अभी कुछ दिनों से। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट वाला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। और ये कैसे पता चलेगा कि 64 है 32 है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जाके देख लो। लैपटॉप के अबाउट माई पीसी में जाके सर्च करोगे जब, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज करते हो तो आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तीसरा चीज आपको क्या करना है कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया, आपने लैपटॉप की चेक कर ली कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उसमें स्मार्ट लॉक को डाउनलोड कर लिया, प्रोसीड करके आगे बढ़ गया। प्रोसीड नहीं हो रहा था तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क सही कर लो। उसके बाद भी आगे बढ़ गया, आपका फेस डिटेक्शन नहीं हो रहा है, तो फेस डिटेक्शन के लिए आपको मैं बता देता हूँ भाई, प्रॉपर लाइट रख लेना। बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है तो उसको बिल्कुल ही वहां से हट जाना, कहीं और बैठ जाना जहाँ पे प्रॉपर लाइट आए। और ध्यान रखना कि बैकग्राउंड में किसी और का चेहरा वगैरह ना डिटेक्ट हो, या फिर कोई और फोटो वगैरह या कुछ भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि इंसान की तरह दिखे, या फिर कुछ ऐसा अक्षर ना लिखा हुआ जिससे कि लगे कि आप चीटिंग वगैरह कर रहे हो, वरना वायलेशन आएगा, आपका एग्जाम रद्द हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं एग्जाम भी हो गया था, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बट क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन गलत कर दिया तो मैं फेल हो गया। तो आप फेल हुए हो तो आपको दोबारा 350 नहीं पे करना है, आप मात्र 50 रुपए पे करना, आपका हो जाएगा। वही एप्लीकेशन नंबर को फिर से जाके लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद दोबारा से वहां फीस ऑप्शन आएगा, 50 रुपए पे करना, आप फिर से टेस्ट दे सकते हो। और ऐसा आप
आप 3 बार कर सकते हो बस। एक बार आपने फेल हुआ, 2 बार दोबारा कर लीजिए, तीसरी बार कर लीजिए। उसके बाद नहीं हो पाएगा तो आपको आरटीओ ऑफिस से टेस्ट पास करना होगा। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना करने के बाद अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो आप आपके कमेंट करना, बट आई होप कि इतने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मैंने सब कुछ दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो इससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप जाके ये चीज ट्राई कर लेना। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज। आप लोगों के लिए ही बहुत सारी वीडियोस ढूंढ ढूंढ के बनाता रहता हूँ, ऐसे सोल्यूशन देता रहता हूँ। अभी बहुत से बच्चों का स्कॉलरशिप का रुका हुआ था मामला, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिए। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि उनका एडमिशन ले रहे हैं, एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनेगा, उस पर वीडियो बना दिया हूँ। बहुत से लोग को आय जाति निवास बनाना नहीं आता, तो उस पर भी वीडियो दे दिया हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाले हैं, आप जाके देखोगे, मजा आएगा, आप सब कुछ बड़े आसानी से कर लोगे। तो फिर दोस्तों इसके बाद तो मैं एक ही डायलॉग मारता हूं हर वीडियो में कि मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।